अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाली श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत नमन करती हूँ और मेरी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा समता विभूति तप चंद्रिका श्रमणी गौरव स्वर्ण संयम आराधिका गुरनी मैया के चरणों में भावों सहित कहती हूँ, शीश झुका अरिहंत को सीधन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधुर सरस्वती गुणधारी सुखकार। गुरनी जी के चरणों में वंदन बारंबार। गुरनी जी के चरणों में वंदन बारंबार। गुरनी मैया के श्री चरणों में भावों सहित तन मन से बारंबार नमन करती हूँ और आज का ये दिन बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र और बहुत महान दिवस के रूप में बड़ी सादगी पूर्ण से धर्म और शुभ भावों सहित जप और तप के द्वारा सभी अपने अपने श्री संघ के मध्य में सभी मना रहे हैं। आज मेरी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा पूज्या श्री वीणा जी महाराज साहिब की 52वीं शुभ दीक्षा जयंती है। ये 52वीं शुभ दीक्षा जयंती सभी के लिए, प्रत्येक श्री संघ के लिए एक सराहनीय है। त्याग, वैराग, जप और तप से समता और सादगी से पूर्ण जीवन गुरनी जी का सभी को प्रभावित करता है। दीक्षा क्षेत्र में दीक्षा का महत्व बताया है। दीक्षा आत्मा की प्रगति है। दीक्षा धर्माचरण तथा व्रतारोहण की साधना है। इसमें जीवन की चुनौतियों से साधक भागता नहीं किंतु साहस पूर्वक जूझता है। जब जीवात्मा को यह अनुभव होता है कि संसार में केवल दुख है, दुख की ज्वालाएं चारों ओर सुलग रही है, 18 पापों का जाल बिछा हुआ है, तो उस समय वह जीवात्मा संसार के रास्ते से मुड़कर जीवन के अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक सभी श्रद्धा पूर्वक इस वार्ता को सुने कि कहा गया है कि आध्यात्मिक उस मोड़ को हमने देखना, आध्यात्मिक रास्ते पर आते हैं। अर्हति दीक्षा वही जीवात्मा ग्रहण करती है जिसके मन में वैराग्य का पयोध सागर उछाले मारता हो। जिसमें जितनी अधिक वैराग्य भावना बलवती होती है, वे उतना ही अधिक द्रुत गति से आगे बढ़ता है। ऐसी महान आत्मा वंदन अभिनंदन के योग्य हैं। सात्विक जीवन जीने की अपूर्व कला
दीक्षा है। आत्म साधना के परम और चरम बिंदु तक पहुंचने वाले सोपान का नाम दीक्षा है। दीक्षा में पांचों महाव्रतों का जीवन पर्यंत पालन करना होता है। सब्बम, सावजम, जोगम, पचक्खामी। पचक्खामी के सुदृढ़ कवच को पहनकर ही साधक सद्गुरु देव के पथ प्रदर्शन में साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। दीक्षा संयम की अंतर्मुखी साधना है। दीक्षार्थी अपने विशुद्ध परम तत्व की खोज के लिए निकलने वाला एक अंतरयात्री है। हमारा जीवन, हमारी साधना इसी पर है। पथ प्रदर्शन में साधना के पथ पर आगे बढ़ता है वो साधक। दीक्षा संयम की अंतर्मुखी साधना है। दीक्षार्थी अपने विशुद्ध परम तत्व की खोज के लिए निकलने वाला एक अंतरयात्री है। जब दीक्षार्थी अंतर में प्रवेश करता है तो निरंतर सामने वाले आवरणों को तोड़कर परम चैतन्य चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को प्रकट करने का, उसको अनुभव करने का प्रयास करता है। वैराग्य आत्मा गुरनी मैया वीणा जी महाराज साहिब के आरहती दीक्षा के भाव इसी प्रकार पावनता को ग्रहण किए हुए थे। हमारे गुरनी मैया महासती श्री वीणा जी महाराज ने कर्म क्षय के शुभ भावों से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को साधना के क्षेत्र में, दीक्षा के क्षेत्र में आज के दिन अभिनंदनीय बना दिया था। 1969 का वो समय, दिल्ली का वो लाल किले का मैदान, जहां पर विराजमान 250-300 महान मुनीश्वरों और महान सतियों के मध्य में इस महान आत्मा ने पंजाब केसरी स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के शुभ मुखारबिंद से आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आज्ञा से पाठ को ग्रहण किया। दुनिया चली है आज तलक उनके ही पीछे जिन फरिश्तों ने दुनिया को जन्नत बना दिया। चीर प्रतीक्षा के बाद अब वो अनमोल समय आया गुरनी जी के जीवन में, जिसकी महिमा तारणहार है। 1969 की 1 सितंबर ग्रीष्म ऋतु का अंतिम चरण समाप्त हो चुका था। शरद ऋतु के श्री गणेश का संदेश आकाश मंडल में मंडलाने लगा था। मुमुक्षु आत्मा को नवजीवन प्रदान करने भादव मास मुस्कुराता हुआ आया। संघ अपने वैराग्य आत्मा वीणा जी के लिए प्रथम उत्सव केसर का लाया। दिल्ली का चांदनी चौक केसर की महक से महकने लगा। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहिब का अद्भुत आशीर्वाद वरदान स्वरूप बरसने लगा। सभी के हृदय खुशी से प्रफुल्लित होने लगे। पारिवारिक जन शुभ शगनों के साथ 1 सितंबर को गुरु चरणों में अपनी होनहार वैराग्यशीला आत्मा वीणा जी को केसर लेकर के तिलक लगाने की रस्म के लिए उपस्थित हुए। चंदा कुल के चंद्रवाटिका के संयमी चमकते सितारे बाल ब्रह्मचारिणी महासाध्वी श्री लज्जावती जी महाराज, जैन गगन चंद्रिका चंदा कुल की समस्त महासाध्वी जी महाराज, अभी कुमारी जी महाराज, संयम सुमेरु महासाध्वी मम दादा गुरनी श्री शिमला जी महाराज, महासाध्वी श्री सावित्री जी महाराज, विशेष आकर्षण संगीत भारती सिद्धहस्त लेखिका शिमला जी महाराज रहे। महासाध्वी श्री शिमला जी महाराज, जिनके संयमी प्रांगण में एक संयमी दिव्य आत्मा वीणा जी महाराज ने प्रवेश करने जा रही थी, जिनको आप ही के सद उपदेश द्वारा वैराग्य स्पर्श कर गया। अल्प सानिध्य वैराग्य की पगडंडियों पर आत्मा को आरोहण कर गया।
सदगुरु के सानिध्य में मिलने वाली सद प्रेरणाएं जब सम्यक रूप से परिणमित होती है, तब वचन का, व्यवहार का, भावों, हृदयों का वे जीवन का परिवर्तन होने लगता है। तब वचन का, व्यवहार का और भावों का एहसास होने लगता है। सदगुरु का एक वचन ही जीवन बदल सकता है, कायाकल्प कर सकता है, परम सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। कहा भी गया है, आइडेंटिटी राइट होने के कारण रॉन्ग आइडेंटिटी डिलीट होने लगती है, विजन क्लियर होने लगता है। वीतराग भगवान महावीर स्वामी श्री 10वें कालिक जी में शास्त्र में फरमाते हैं प्रभु कि सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावकगम। सुनकर ही पाप का ज्ञान होता है, वे सुनकर ही धर्म कल्याण का बोध होता है। तो वैरागी आत्मा, जो भवी आत्मा बीना जी ने प्रतिबोधित कर लिया अपनी आत्मा को, एवं 1 सितंबर को धर्म के केसरिया रंग में अपनी ध्वल आत्मा को रंजित कर लिया, और बधाई बधाई की गुणगान हर जगह होने लगी। मेहंदी की रस्म को भी बड़े ही सुचारू रूपेण मनाया गया। वो समय भी आया जैन दर्शन में महापर्व संवत्सरी का कि अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले, 8 कर्मों का क्षय करने वाले शुभ दिन होते हैं, जो 8 दिन महापर्व पर्युषण के, जिनका बहुत महान महोत्सव वीतराग प्रभु की वाणी में अंतकृत शास्त्र कल्प जी शास्त्र में फरमाया है। और गुरनी मैया अपनी ही मगन में थे और कह रहे थे, ये फकीरी है मेरी आराम पाने के लिए, आके दुनिया में मेरे जीवन सजाने के लिए। कि वाकई ही ये फकीरी थी। समय अपने अनुसार गतिमान हो रहा था। फिर 20 सितंबर को शुभ मेहंदी अपनी हरियाली के साथ ज्ञान के पानी को लेकर के संयम का घोल बना करके वैरागी आत्मा बीना जी को संयम साधना में रंगने चांदनी चौक जैन स्थानक में उपस्थित हुई, एवं गुरु भगवंतों और महासतिया जी के श्री चरणों में मेहंदी की शुभ मंगलकारी रस्म अदा करने पारिवारिक जन, सगे संबंधी एवं समस्त भक्तगण भक्ति भावों से हर्ष उल्लासित के साथ उपस्थित हुए। मंगल गीत द्वारा मेहंदी की रस्म संपूर्ण की गई। ये वो धर्म की मेहंदी थी जो एक बार कोई त्यागमय जीवात्मा श्रद्धा से लगाता है तो मजीठिया रंग बन जाता है। अब वैरागी आत्मा को 21 सितंबर की शुभ तारणहारी कल्याणकारी प्रभात की प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा और प्रसन्नता से प्रतीक्षा थी। जैसा कि आप हर वर्ष सुनते हैं कि गुरनी मैया का जीवन कैसा रहा। कहा गया है 10वें कालिक शास्त्र में, वथ गंध मलंकारंग इत्थियों से नानी अच्छंदाजे ना बुझंती ना से चाई ती बुच्चई। जो मिले हुए पदार्थों को पीठ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वास्तव में वही सच्चे त्यागी होते हैं। ये श्री 10वें कालिक जी मूल सूत्र की दूसरे अध्ययन की द्वितीय गाथा वैराग्य आत्मा बीना जी के जीवन में चरितार्थ हो गई। 2 वर्ष घर रहकर संयम आराधना भावों से, मन से, वचन से, काया एवं विचारों से करने लगे। और किया भी। जमीन पर सोना, केवल एक चटाई बिछाकर फ्रासुक पानी लेना, समता भाव से आहार त्यागा और भांति ग्रहण करना, हर प्रकार की भांति भांति की चीजों का त्याग कर देना, सर्व सुख सुविधाओं का त्याग करना आदि। 2 वर्ष में वैरागी आत्मा गुरनी मैया बीना जी महाराज साहिब के पारिवारिक जन बीना जी महाराज साहिब को हर गुरु भगवंतों के श्री चरणों में लेकर के गए। लेकिन कहा गया है ना, हो नहार बीरवान के होत चिकने पात। यहाँ से और भी आपकी किस्मत का सितारा चमका कि गुरु भगवंतों ने आशीर्वाद दिया। ये सितारा वैरागी आत्मा गुरनी मैया बीना जी महाराज के
उज्जवल भविष्य को प्रकट कर रहा था। कहते हैं कि ऐसी आत्माएं संसार में मिलनी बहुत दुर्लभ है। अगर तुम्हें जिद है आसमां ऊंचा उठाने की, अगर तुम्हें जिद है आसमां ऊंचा उठाने की, तो मुझे भी जिद है उसमें आसियां बनाने की। ऐसे भाव गुरनी मैया के रहे। और आगे कहते हैं एकाग्रता पूर्वक निरंतर गाते रहे वैराग्य गीतों को। महावीर की वाणी में कहा है कि वैरागी आत्मा का 14 गुण स्थान में से 7वां गुण स्थान है। अति शुद्ध वैराग्य भाव की अपेक्षा से वैराग्य अवस्था में शुभ भावों की तरंगे इतना जोर मारती है। संयम ग्रहण करने के लिए, 5 महाव्रत धारण करने के लिए फिर वैरागी आत्मा 7वें गुण स्थान की सीढ़ी पर से आरोहण हो जाती है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है, भावना भव तारिणी, भावों से ही जीवात्मा भव पार करता है। जिसने 12 भावनाओं का पार जाना, वही प्राणी भावों के उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावों से अरिहंत परमात्मा का कृपा पात्र बन जाता है। आप श्री जी के भी जीवन में सम्यक भावों की उच्चतम तरंगे रही है। गुरनी जी आप श्री जी को अद्भुत बना रही थी। उस समय आप श्री जी के उच्च संयम भाव उत्तम श्रेणी पर अग्रसर कर रही थी। इन्हीं आस्था में भाव के साथ 21 सितंबर का शुभ अवसर आनंद मंगल के साथ शुभ दीक्षा की शुभ कल्याणकारी बेला लेकर के उपस्थित हुआ। उस समय उसी घड़ी दीक्षा क्षेत्र दिल्ली सभी के हृदयों को उल्लासित आनंदित कर रही थी। मैं क्या कहूँ उस सुअवसर के विषय में, उस अनमोल घड़ी के विषय में। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज के उस धर्म पांडाल शमोशरण की मैं किस विध गाथा गाऊं, कितना अनुभव कर रही हूँ। उस भादो सुदी दशमी 21 सितंबर 1969 शुभ जैन भागवती दीक्षा महामहोत्सव को उतना लिख नहीं पा रही, कह नहीं पा रही, व्याख्या नहीं दे पा रही, ना ही उद्गार में मैं लेके आ पा रही हूँ। मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी गुरनी महाराज आपके जीवन की क्या व्याख्या सुना सकती हूँ। मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी ज्ञानवान आत्माओं की जीवन गाथा कहने में और उद्गार प्रकट करने में असमर्थ हूँ। परंतु सदगुरु भगवंतों के शुभ आशीर्वाद के प्रकाश से, कृपा से अपने मन के भावों को, उद्गारों को प्रकट करने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो इतिहास के पन्नों पर यह वाक्य उद्भव है कि सारे वनों की लकड़ी लेकर के उसकी कलम बना लो। संसार के जितने समुद्र है पानी से भरे, उस सारे पानी की स्याही बना लो एवं साक्षात विद्या देवी शारदा माँ सरस्वती अपनी उपस्थिति दे दे, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जाता। गुरु के गुणों को लिखना आसान नहीं है। गुरु की संगत से तरना, गुरु बिन कोई नहीं अपना। गुरु है पारस विख्याता कि लोहा कंचन बन जाता। जगत में कोई नहीं नाता, जगत में कोई नहीं भाता। गुरु है ज्ञान दान दाता। गुरु आनंद का आशीर्वाद त्याग में आत्म बैरागी वीना जी महाराज साहिब को ऐसे बरस रहा था उनके ऊपर, जैसे आकाश से निराबाद वर्षा हो रही हो। आचार्य भगवान शास्त्र आधार पर सहृदय सहित दिव्य आत्मा वीना जी महाराज साहब को धर्म पांडाल में लाल किले के विशाल मैदान में लगभग 250-300 महान संत मुनि महाराज की महासतियों की उपस्थिति में किस प्रकार से सभी श्रावक श्राविकाओं के मध्य में कह रहे थे, नाणेनम दंसनेनम च चरितेणम तहेव ये खतिये मुतिये वड्डे माणो भवहिये। तुम ज्ञान दर्शन चारित्र शांति क्षमा और मुक्ति निर्लोभता के द्वारा आगे बढ़ो। ये महासती श्री वीना जी महाराज साहब को वैराग्य अवस्था में कहा भगवान ने। आचार्य भगवान का अद्भुत वैराग्य आत्मा वीना जी महाराज साहब को भाव विभोर कर रहा था। आचार्य भगवान मुक्त कंठ से शुभ आशीष देते जा रहे थे, पर फरमा रहे थे कि मैं वैराग्य आत्मा वीना जी को हार्दिक आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ
कि वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के क्षेत्र में आरोहण कर प्रति पल प्रति क्षण प्रगति करे। पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जिन शासन की प्रभावना में चार चांद लगावे। तत्पश्चात आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने उसी धर्म पांडाल में धर्म पाठ पर विराजित शोभायमान महान आत्मा शेरे पंजाब स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज, जिनका जीवन निर्भयता का धीर था, जिनके पास वाणी का अद्भुत चमत्कृत भूषण था, जिनकी शेरे गर्जना धरती आकाश को गुंजायमान कर दे, जो गुरु आज्ञा में अपना धर्म मानते थे, जो सम्यक ज्ञान के भरपूर भंडार थे, ऐसे स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज को आचार्य भगवान ने आज्ञा प्रदान की कि वैरागी आत्मा, मुमुक्षु आत्मा बीना जी को शुभ दीक्षा का पाठ प्रदान करे। आचार्य भगवान के शुभ मुखारबिंद से ऐसे वचन सुन करके पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके आज्ञा को स्वीकार करते हुए दीक्षा का पाठ पढ़ाया। धर्म प्रेमी बंधुओं, भावी जीवो, कहते हैं ना, अप्पा चेव दम्यब्बो अप्पा हुद खलु दुद्दमो, अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परत है। अर्थ, अपनी आत्मा का दमन करना चाहिए। आत्मा का दमन करना कठिन है। अपनी आत्मा ही वास्तव में दुर्दमनीय है। अपनी आत्मा का दमन करने वाला इस लोक और परलोक में सुखी बनता है। अब आई बारी बड़े पाठ की, तो बड़े पाठ भी ऐसे महान मुनीश्वर ने अपने शुभ मुखारबिंद से श्रवण कराया, जिनका नाम पूरे पंजाब में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, जिन्होंने चारित्र आत्मा को किस प्रकार से पाठ पढ़ाया, 5 महाव्रत झोली में डाले। पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव ने दीक्षित नव दीक्षित साध्वी बीना जी महाराज को बड़ी दीक्षा का पाठ अपने शुभ मुखारबिंद से सहर्ष प्रदान किया एवं दीक्षा का शुभ नाम गुरुदेव ने क्या रखा? श्री शिक्षा जी महाराज। बोलिए श्री शिक्षा जी महाराज की, जो आज प्रसिद्ध है बीना जी महाराज के नाम से। तो शिक्षा जी महाराज उद्घोषित किया। सभी चांदनी चौक की बिरादरियां प्रसन्नता से झूम उठी और श्री शिक्षा जी महाराज के जयकारों से गुंजायमान हो गया वो दिल्ली का नगर। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज द्वारा प्रदत्त सामायिक चारित्र ग्रहण करके एवं बड़ी दीक्षा का पाठ श्रवण कर फूलचंद जी महाराज साहिब के शुभ मुखारबिंद से प्राप्त कर श्री शिक्षा जी महाराज यानी कि मेरे गुरनी मैया श्री वीणा जी महाराज अपने को धन्य धन्य कहने लगे। गुरुदेवों की मेहर ने नवजीवन को उल्लासित कर दिया था। 1969 में सफलता के शिखर तक जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो ये दीक्षा का दिन आज 2020 गुरनी जी महाराज को आज 51वां साल दीक्षा का लग गया है। तो हमारी हार्दिक हार्दिक भावना कि गुरनी मैया सदैव स्वस्थ रहें, सदैव ज्ञान और ध्यान में इसी प्रकार से अपनी आत्मा को प्रभावित करते रहें। आचार्य भगवान ने तो कहा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के मार्ग को तहे दिल से आरोहण किया है और ऐसे ही रहना। तो गुरनी जी महाराज साहब प्रारंभ से ही इतना दृढ़ वैराग्य रहा, मजीठिया रंग रहा और आज तक गुरनी जी महाराज ने अपनी संयम की ध्वल चादर पर किसी प्रकार का कोई बिंदु नहीं लगने दिया। धन्य है ऐसी आत्मा जिनका कितने ही वर्षों से तपस्या में है और एक भी पारना नहीं, और साथ में गर्म वस्त्रों का भी नियम कर रहे हैं जो 48 वर्षों से नहीं लिया। तो ऐसे गुरनी जी महाराज का, जिनका प्रत्येक समय अपनी साधना में, धर्म में और ध्यान में ही व्यतीत हो रहा है, बारंबार बधाई देती हूँ चरणों में और समस्त श्री संघ को बधाई देती हूँ कि श्रमण संघ में वीतराग भगवान महावीर का ये संघ
जिसमें ऐसी दिव्य और महान आत्मा प्रकट हुई। लाख लाख बधाई के पात्र आप भी हैं और बारंबार नमन के पात्र मेरे गुरनी जी महाराज भी हैं, जिनका आज जीवन 52वीं दीक्षा जयंती में आरोहण कर रहा है। इस 21 सितंबर को नमन करती हूँ, उस घड़ी को नमन करती हूँ, गुरनी मैया के चरणों में नमन करती हूँ कि गुरनी मैया आप जैसी दृढ़ता, आप जैसा वैराग्य और आप जैसा त्याग, आप जैसी महानता हमारी आत्मा में भी प्रकट हो और हम भी आपके पद चिन्हों पर इसी प्रकार चलते रहे। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। बोलिए सरल आत्मा गुरनी मैया श्री वीणा जी महाराज की जय।